नमस्ते छात्रा दीपिकाओं। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट है हिंदी शिक्षण और टॉपिक है हमारा मूल्यांकन। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम मूल्यांकन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मूल्यांकन इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। पिछली कक्षा में हमने मूल्यांकन से संबंधित कुछ नोट्स डाले थे। जैसे हम जानते हैं मूल्यांकन का, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये आता है मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्य का आंकना, मूल्यों को आंकना, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यों को आंकना मूल्यांकन कहलाता है। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता को स्पष्ट करता है। देखिए, बालक जो होता है सर्वप्रथम वह विद्यालय में आता है और आकर के कक्ष में बैठता है, और कक्ष में बैठने के बाद वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से वह अनुभव प्राप्त करता है, और अनुभव के माध्यम से बालक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बालक अधिगम यानी कि सीखता है। तो बालक ने ये जो प्रोसेस है, अध्यापक द्वारा छात्र को कक्ष में जो पढ़ाया जाता है, अब बालक ने वह कितना सीखा और क्या सीखा, इसका जो निर्धारण है वो मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसमें उसकी शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक, वैयक्तिक योग्यता का विकास सम्मिलित होता है। शिक्षण के द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उसमें अपेक्षित परिवर्तन ला पाने में शिक्षक कितना सफल हुआ है, इस बात का पता लगाना मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल उपलब्धियों को जानकर ही समाप्त नहीं हो जाती, अपितु जो कमियां रह गई हैं बालक के अंदर, उन कमियों का कारणों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है, और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कमियों का निदान किया जाता है। एक विद्वान हुए थे जेरोली मैक, उन्होंने मूल्यांकन की परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा का निर्धारित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। एक विद्वान हुए थे वेस्ले एवं कार्टराइट, उन्होंने मूल्यांकन को इस प्रकार स्पष्ट किया है। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की प्रगति कहाँ तक हुई है, उनके व्यवहार में कहाँ तक अंतर आया है, तथा शिक्षक ने इस दिशा में कहाँ तक छात्रों का सहयोग किया है। अर्थात हम कह सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा जो बालक के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, वह बालक उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुआ है, और साथ ही साथ अध्यापक उन उद्देश्यों की प्राप्ति में छात्र का कितना सहयोग कर पाया है, इस चीज का पता किसके द्वारा पता चलता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा पता चलता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध उद्देश्य प्राप्ति से
होता है। किससे होता है? उद्देश्य प्राप्ति, कि बालक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा। अब मूल्यांकन की जो प्रक्रिया के चरण है वो इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। अब शुरुआत में अर्थ आता है। तो अर्थ का मतलब है अंक देना, या निर्णय करना, निर्णय देना। क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अंक देना। छात्र का जो अंकन होता है, कोई प्रश्न है 10 अंक का है, अब उसका जब प्रश्न अध्यापक द्वारा पूछा जाता है और छात्र द्वारा दिया जाता है तो उसने 8 अंक प्राप्त किए। क्या हुआ? इसका अंक देना। और फिर उसका निर्णय देना, किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा छात्र का निर्णय दिया जाता है। फिर दूसरा आता है संबंध की दृष्टि से। देखिए यहां जो संबंध है वो किससे है? सीखने से। यह संबंध किससे बताया है? सीखने से। छात्र कितना सीखा है, इस प्रक्रिया मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ये चीज संभव होती है। बालकों के सीखने से जो होता है, क्या सीखा, कितना सीखा। अगला है परीक्षा। देखिए मापन मूल्यांकन परीक्षा से जुड़ी बात होती है। जो मूल्यांकन है वो परीक्षा से जुड़ी हुई बातें होती है, क्योंकि बिना परीक्षा के मूल्यांकन संभव नहीं होता है। अगला है प्रकृति। देखिए ये जो प्रकृति का जो संबंध है, यह इसकी जो प्रकृति होती है वह मात्रात्मक और परिमाणात्मक, 2 प्रकार की प्रकृति होती है। अगला है उपयोग। देखिए अध्यापक द्वारा छात्रों का वर्गीकरण करने में मूल्यांकन काम आता है। अब छात्रों की आईक्यू के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। साथ ही साथ मूल्यांकन का जो उपयोग है छात्रों के विषय चयन में भी सहायता उपलब्ध कराता है। अगर किसी कोई छात्र है और उसका मैथ में अच्छे अंक आ रहे हैं, या हिंदी में अच्छे आ रहे हैं, या साइंस में अच्छे अंक आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, तो यह मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं कि छात्र की कौन से सब्जेक्ट में अधिक रुचि है। अगला टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता है? पहली जो विशेषता है वह है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिव टाइप इवैल्यूएशन। वस्तुनिष्ठता, देखिए प्रश्न की रचना ऐसी हो जिसके मूल्यांकन में विभिन्न परीक्षाओं द्वारा देखे जाने पर भी एक ही फल प्राप्त होता है। इसके लिए एक अच्छी जो परीक्षा पद्धति है वह है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में एक ही प्रश्न जो पूछा जाता है उसकी संबंधित उससे 4 उत्तर दिए होते हैं और इसका एक उत्तर सही होता है। तो वस्तुनिष्ठता से यह तात्पर्य हुआ कि बार बार जांच करने पर भी छात्र का जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल सही पाया जाता है, जिसमें प्रश्नों के विविध उत्तर नहीं बल्कि एक ही उत्तर पाया जाता है। और अनेक परीक्षा होने पर भी परीक्षा परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। यह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। कहने का मतलब है छात्र की जो प्रश्न है
और छात्र ने जो उसका उत्तर दिया है विभिन्न प्रकार के परीक्षकों द्वारा उसकी जांच करने पर भी उसका आंसर सही आता है, तो वह क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी है जो विशेषता है वह है वैधता। देखिए, मूल्यांकन जो है, जो प्रश्न होते हैं वो वैध अर्थात शुद्धता तथा सार्थकता से विद्यार्थी की योग्यता का मापन करते हैं, अर्थात कोई नियमों पर आधारित होते हैं। कोई भी प्रवृत्ति अथवा परीक्षण उस सीमा तक ही वैध होता है जिस सीमा के लिए उसका निर्माण होता है। अर्थात एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यदि कोई प्रश्न पत्र का निर्माण कक्षा 10 को लेकर के किया जाता है और उसका स्टैंडर्ड कक्षा 10 लेवल का है, तो वह कैसा है? वैध है, अर्थात नियम आधारित है, शुद्ध है, सार्थक है। और यदि कोई प्रश्न पत्र कक्षा 10 का से संबंधित तैयार किया होता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा नीचा है या थोड़ा सा ऊपर है, तो ये क्या है? वैध नहीं कहलाता है। वैध मूल्यांकन पद्धति वही होती है जिस कक्षा के लिए उस प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है और उस प्रश्न पत्र जो निर्माण किया गया है उसका लेवल वही कक्षा होती है, तो निश्चित रूप से वह मूल्यांकन प्रक्रिया कैसे कहलाती है? वैध मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। अगला है थर्ड, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। देखिए, अच्छी परीक्षा कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। और विश्वसनीय तभी हो सकती है जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका बार बार जांच की जाती है और उसके मापन में कोई अंतर नहीं आता है। निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय होती है। छात्र द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर बार बार उस प्रश्न को उत्तर को देखने पर और वह उत्तर सही पाया जाता है, बार बार उसकी जांच की जाती है, तो वह कैसी परीक्षा पद्धति होती है? विश्वसनीय परीक्षा पद्धति होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती है वो विश्वसनीयता पर आधारित होती है। अगला है पांचवी, चौथी है विभेदीकरण। विभेदीकरण, देखिए, यह विभेदीकरण से तात्पर्य है बंटवारा करना या विभिन्नता लाना। कोई भी परीक्षा विभेदीकरण तभी कहलाएगी जब उसमें सभी प्रकार के स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। कक्षा में छात्र 3 प्रकार के होते हैं। छात्र इंटेलिजेंट भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और डल भी होते हैं। अगर तीनों प्रकार के छात्रों से संबंधित या तीनों प्रकार के छात्रों को लेकर अगर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? विभेदीकरण का गुण पाया जाता है। कमजोर और साधारण प्रकार के छात्रों के साथ साथ जो इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं और सभी से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। और उसी के आधार पर फिर छात्रों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। कौन से छात्र इंटेलिजेंट हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से डल हैं। अगले है व्यावहारिकता। देखिए, व्यावहारिकता का तात्पर्य है परीक्षण की रचना, प्रयोग, अंक प्राप्ति, प्रदत्तों की व्याख्या एवं निष्कर्ष निकालने की विधि और प्रक्रिया में सरलता का होना। किसी परीक्षा की रचना छात्रों के अधिगम में उपलब्धियों के लिए की जाती है। वही परीक्षा उपयोगी कहलाएगी जिसमें इस प्रकार के सभी प्रश्नों का समावेश होता है
जिन्हें छात्र समझ सके और आसानी से उत्तर दे सके। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा ली जाए उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो वह परीक्षा कैसी कहलाती है? व्यावहारिक मूल्यांकन पद्धति कहलाती है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में पुनः हम प्रस्तुत होंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यांकन। तब जय हिंद, जय भारत।